नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को बसंत भाग 2 क्लास 7 का पाठ कंचा, यह 12 नंबर पाठ है। कंचा का मैं सार पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, क्लास 7 बसंत के सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 7 बसंत का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो कंचा पाठ के लेखक कौन है? श्री पद्मनाभन। और अभी मैं इसका सार समझाने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों, मैं क्लास 7 का बहुत सारा वीडियो बना चुकी हूँ, जैसे हिमालय की बेटियाँ, कठपुतली, दादी माँ, रक्त और हमारा शरीर, मिठाई वाला, और इधर भी मैं इसका बहुत सारा क्वेश्चन आंसर समरी भी बना रही हूँ। तो उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए, देवजनागरी, DEVZ स्पेस देकर NAGRI, और सर्च करिए यूट्यूब पर। आपको यह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा और उस पाठ को आप आसानी से पढ़ सकेंगे। और मैं बहुत सारा व्याकरण का भी बनाई हूँ, तो व्याकरण का भी आपको जो भी दिक्कत होगा बहुत ही आसान तरीके से मैं पढ़ाई हूँ, उसको भी आप समझ लीजिएगा। और बच्चों, अभी मैं आप लोगों को कंचा पाठ का समरी मतलब सारांश पढ़ाने जा रही हूँ। यह सारांश इसलिए पढ़ाने जा रही हूँ ताकि आपको पाठ आसानी से समझ में आ जाएगा, तो आप आसानी से उसका क्वेश्चन आंसर भी लिख सकेंगे। तो कंचा पाठ का सारांश क्या है? इस तरह है, अप्पू का घर से विद्यालय की ओर जाना। अब देखते हैं कि क्या होता है। कंधे पर बस्ता लटकाए अप्पू अपने आप में मस्त विद्यालय की ओर जा रहा था। सियार और कौवे की कहानी उसके दिमाग में चल रही थी। सियार ने कौवे से कहा, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो उसके मुंह में फंसी रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। सियार रोटी का टुकड़ा लेकर भाग गया। अप्पू अपने आप में हंस दिया। बुद्धू कौवा सियार की चालाकी भी न समझ पाया। अब क्या होता है, जार में कंचे देखना। राह में चलते चलते उसने एक दुकान की अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार देखे जिसमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट थे। उसका नजर उस पर तो नहीं टिकी, वह आकर्षित हुआ उस जार से जिसमें कंचे रखे थे। हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आमले जैसे। वह तो मानो कंचों की दुनिया में ही खो गया। उसे देखते देखते लगा कि जार आसमान सा बड़ा होने लगा और वह भी उसके भीतर आ गया। वहाँ कोई लड़का ना था, फिर भी उसे वह पसंद आ रहा था। वैसे भी उसे अकेले खेलने की आदत थी, क्योंकि छोटी बहन की मृत्यु के पश्चात वह अकेला ही खेलता था। वास्तविकता में आना, थोड़ी देर तक वह कंचों की दुनिया में ही खोया रहा। जब दुकानदार ने उसे आवाज लगाए कि लड़के, तू तो जार को नीचे ही गिरा देगा, तो वह चौंक उठा। दुकानदार ने पूछा कि क्या कंचा चाहिए, तो उसने नहीं लेना सोचकर सिर हिला दिया। अब स्कूल की घंटी बजी। वह बस्ता थामे जो जिसमें किताब रखा था दौड़ पड़ा, क्योंकि उसे मालूम था कि देर से पहुंचने वालों को पिछली बेंच पर बैठना पड़ता है। उस दिन देर से पहुंचने पर वह स्वयं ही सबसे पीछे जाकर बैठ गया। अब वहां जाकर मित्रों को खोजते हैं। पिछले बेंच पर बैठने पर भी वह सभी मित्रों को देखने लगा कि कौन कहाँ बैठा है। रामन, अन्नू, मल्लिका, उसने सबको देखा, लेकिन न जाने क्यों उसकी आंखें जॉर्ज को खोज रही थी। उसका दिमाग तो कंचों में खोया था और उसे पता था कि कंचों में जॉर्ज को कोई मात नहीं दे सकता। रामन से उसे पता चल गया कि वह आज बीमार है, इसलिए नहीं आया। अब अप्पू ने हड़बड़ी में पुस्तक खोली और जाना कि मास्टर जी रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे हैं। वे बताते जा रहे हैं कि तुम में से कई बच्चों ने रेलगाड़ी देखी होगी। इसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं। इसमें पानी डालने के स्थान को बॉयलर कहते हैं।
यह एक लोहे का बड़ा पीपा होता है। अब मास्टर जी द्वारा सचेत करना। मास्टर जी भले ही पाठ समझाते जा रहे थे, लेकिन अप्पू न जाने कहाँ खोया था। उसे तो वही कंचे याद आ रहे थे। वह सोच रहा था कि जॉर्ज ठीक हो जाए तो उसके साथ खेलेंगे। मास्टर जी उसके चेहरे से पहचान गए कि अप्पू का ध्यान पढ़ाई में नहीं है। वे उसके पास गए और पूछना चाहा कि वे क्या पढ़ा रहे हैं। वह अचानक बोल उठा, कंचा। कक्षा के बच्चे हैरान थे कि यह क्या हुआ। मास्टर जी क्रोधित हो उठे। अप्पू बेंच पर खड़ा हो गया, लेकिन उसका ध्यान अभी भी कंचों में ही था। पाठ समाप्त हो गया। बच्चे पाठ से संबंधित कठिनाइयां मास्टर जी से पूछने लगे, लेकिन अप्पू तो इस सोच में खोया था कि कंचे खरीदे कैसे जाएं। क्या जॉर्ज को साथ ले जाने पर दुकानदार कंचे देगा, या आएंगे कितने के, 5 पैसे के या 10 पैसे के? मास्टर जी ने उससे पूछा, क्या सोच रहे हो? तो उसके मुंह से निकला, पैसे। मास्टर जी ने पूछा, पैसे किसके लिए चाहिए? क्या रेलगाड़ी के लिए? वह बोला, रेलगाड़ी नहीं, कंचा। चपरासी के कक्षा में आने के कारण मास्टर जी ने उसके इस उत्तर का जवाब न दिया। चपरासी का फीस हेतु आना। अब चपरासी ने कक्षा में मास्टर जी को एक नोटिस दिया। मास्टर जी नोटिस पढ़कर कहने लगे कि जो फीस लाए हैं वह ऑफिस में जमा करवा दें। सब बच्चों के साथ राजन के सचेत करने पर अप्पू भी फीस जमा करवाने जाने लगा। पहले तो मास्टर जी ने मना किया, परंतु बाद में जाने दिया। अप्पू का कंचे खरीदना। उसने फीस जमा न करवाई, जबकि पिता ने उसे 1 रुपया 50 पैसे दिए थे। उसके दिमाग में तो कंचे ही घूम रहे थे। सभी बच्चों ने फीस जमा करवा दी, लेकिन अप्पू ने फीस जमा न करवाई। जब वह घर जा रहा था तो उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वह उसी दुकान पर आकर रुका। दुकानदार उसे देखकर हंसा और बोला, कंचा चाहिए ना? उसने सिर हिला दिया। दुकानदार ने कहा, कितने कंचे चाहिए? उसने जेब से 1 रुपया 50 पैसे निकाले तो दुकानदार चौंक गया। इतने सारे पैसे? साथ ही दुकानदार ने अपने आप में यह अंदाजा भी लगा लिया कि जब सब साथियों से मिलकर ले रहा होगा। दुकानदार से कंचे लेकर कागज की पोटली छाती से चिपकाए आगे बढ़ने लगा। अब क्या होता है, कंचों का बिखरना। चारों तरफ कंचे बिखर जाते हैं। उसने अपने कंचे देखने चाहे कि सब में लकीरें हैं या नहीं। पोटली खोलते ही सारे कंचे बिखर गए। वह झट से उठाकर उसको एक जगह इकट्ठा करने लगा। हथेली भर गई। अब उसने बस्ते में रखने चाहे, अचानक ही सामने से कार आ गई। ड्राइवर गुस्सा खा रहा था कि उसने रास्ते रोका हुआ है, लेकिन वह हंसकर ड्राइवर को भी कंचा दिखाने लगा, तो ड्राइवर का गुस्सा भी उसके प्रति प्रेम में बदल गया। अब क्या होता है, माँ का कंचे देखना। अब माँ कंचे देख लेती है। वह आज घर देर से पहुंचा तो माँ कुछ परेशान थी, लेकिन वह खेल खेल में माँ की आंखें बंद कर उसे कंचा दिखाने लगा। माँ ने पूछा कि इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? तो उसने सच बताया कि पिताजी द्वारा दिए गए फीस के पैसों से खरीदे हैं। पहले तो माँ हैरान हुई कि उसने यह क्या किया, लेकिन वह उससे बहुत प्रेम करती थी, उसे कुछ कहना भी नहीं चाहती थी। उसके दिमाग में एक बात कौंध गई कि कंचे किसके साथ खेलेगा। उसे अपनी मरी हुई बच्ची की याद आई और वह रोने लगी। अप्पू को लगा कि माँ को कंचे पसंद नहीं आए। वह कहने लगा, माँ ये कंचे बुरे हैं ना? लेकिन माँ कहने लगी, नहीं, अच्छे हैं। वह हंस पड़ा। माँ भी हंस पड़ी। माँ ने उसे गले लगा लिया, क्योंकि वह सदा उसे खुश देखना चाहती थी। तो आशा है बच्चों आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवजनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और कोई भी राय परामर्श अगर आप देना चाहते हैं, कुछ भी आपको अगर पूछना है, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आकर कमेंट्स जरूर कीजिएगा और यह बताइएगा कि यह पाठ आपको कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।